तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 203 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वहां पर 100 यांग पिल की मदद से पूरी 500 पिल्स बना लेता है और उनमें से 100 पिल्स के बदले में वहां पर अपने लिए एक रिंग खरीदता है और साथ ही वहां पर बाकी की 400 पिल्स के दोबारा से मटेरियल्स खरीद लेता है। तो हमारा किन्नैन वहां पर काफी सारी पिल्स बनाता है, यानी कि टोटल 2000 पिल्स बनाने के बाद उन सभी को रिंग के अंदर पुट करता है और वहां पर से बाहर आ जाता है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी तलवार को दोबारा से बनवाने के लिए कोई ब्लैक स्मिथ को ढूंढना होगा। तो इसी के साथ ही वो जाता है एक दुकान के बाहर जहाँ पर लिखा होता है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ है। तो वो शॉप के अंदर चला जाता है और कहता है चलो देख लेते हैं कि आज ये कितना महान है। तुम्हारे पर रिसेप्शन वाली लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मेरे पास मेरी तलवार है जो टूट चुकी है, मुझे इसे दोबारा से रिपेयर करवाना है। तो वो लड़की से कहती है माफ करना, तुम फिर किसी दिन आ जाना, इस वक्त तुम्हारी पैलेस मास्टर यहाँ पर नहीं है और अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो 5 दिन के बाद ही आना, क्योंकि वो 5 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो किन्नैन कहता है कि यहाँ पर मेरे पास 5 दिन का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन मास्टर 3 दिन में वापस आने वाला है और मुझे अपना वेपन चाहिए। तो वो उस लड़की से पूछता है मुझे ये बताओ कि वो गई कहाँ पर है। तो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बता सकती और साथ ही वो इशारा करती है। तो वहाँ किन्नैन से कहता है मैं समझ गया और साथ ही वो अपने पास से 10 जॉन पिल्स निकालता और कहता है कि ये 10 जॉन पिल्स हैं, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी मास्टर कहाँ पर गई है। तो वो उसे कहती है वो ड्रैगन पॉइजन हॉल की मास्टर से मिलने के लिए गई है। वैसे मैं भी वहीं पर पॉइजन ड्रैगन हॉल की तरफ ही जाने वाला हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो वहाँ पर क्या करने के लिए गई है, उसे वहाँ पर क्या काम है। तो वो लड़की उसे फिर से इशारा करती है। तो हमारा किन्नैन कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है और साथ वो फिर से अपने 10 जॉन पिल्स से देता है और कहता है अच्छा बताओ। तो वो लड़की उसे कहती है कि हमारी मास्टर जो है वो पॉइजन वेपन्स के बारे में कुछ जानने के लिए वहां पर गई है, क्योंकि ड्रैगन पॉइजन हॉल के बारे में कहा जाता है कि वो पॉइजन के बहुत ज्यादा महारथी है, इसी वजह से मास्टर से मिलने के लिए गई है। किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद वहां पर से चल पड़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है वहीं पर चलते हैं, दोनों काम एक साथ निपटा लेंगे। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि मुझे तो यहाँ पर लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है। और इसी के साथ ही वो लड़की फिर से उसे इशारा करती है और अपने पास से मैप निकालते हुए कहती है मेरे पास एक मैप है, लेकिन तुम्हें पता है इसकी कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो किन्नैन फिर से उसे 10 जॉन पिल्स देता है और उसके पास से मैप ले लेता है और मैप लेने के बाद उसको फॉलो कर रहा होता है, हालांकि वो मैप उसने अपने हाथ से बनाया होता है। तो किन्नैन कहता है कि उस लड़की ने जहां पर मेरे पास 30 जॉन पिल्स ले ली, लेकिन खैर जहां पर इसने मैप तो दे दिया। और हमारा किन्नैन जो होता है वहां पर उस पॉइजन हॉल के बाहर पहुंच जाता है। ड्रैगन पॉइजन हॉल के बाहर उसे बहुत ही ग्रीन कलर की मिस्ट दिखाई देती है जो कि पॉइजनस होती है। तो किन्नैन कहता है तो फाइनली मैं जहां पर पहुंच आया, जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर पॉइजन हॉल की मास्टर जो होती है अपनी कुर्सी के ऊपर बैठी होती है। तो उसका नाम डू टियानजा होता है। तो डू टियानजा जो होती है उसके सामने उसके दोनों डिसाइपल्स बैठे होते हैं जो कि अभी अभी यहाँ पर 10,000 कॉन्फ्रेंस में हार कर वापस आए हैं। तो वो उनसे पूछती है कि मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर हमारी इतनी इंसल्ट क्यों करवा दी और तुम यहाँ पर अच्छी रैंकिंग भी नहीं ले पाए। तो वो उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ किन्नैन की वजह से हुआ है, क्योंकि किन्नैन पहले बहुत ज्यादा कमजोर था लेकिन अचानक से उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ गई। तो टियानजा उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि उसकी पावर्स कैसे बढ़ी होंगी। तो डू ल्यूलियो से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि वहां पर जाने के बाद उसने एक बहुत ही खास काम किया जिसकी वजह से वहां पर डोमेन मास्टर इसके साथ साथ उसका पर्सनल गार्ड भी दोनों उसके पीछे लगे हुए थे। मैंने यहाँ पर जिया वैनरू के मुंह से सुना था, जिया वैनरू ने कहा था कि डोमेन मास्टर का जो कोर क्रिस्टल है वो चोरी हो गया है, किसने उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है। तो जितना मैं यहाँ पर हिसाब लगा पा रहा हूँ मुझे लगता है कि वो किन्नैन था। किन्नैन ने डोमेन मास्टर के कोर क्रिस्टल को चोरी किया, उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बढ़ गई हैं और वो इस वक्त क्वासी गार्ड्राम के 8 लेवल पर पहुंच चुका है। तो मास्टर टियानजा उसे कहती है क्या वाकई में वो 8 लेवल पर पहुंच गया। एक बहुत ही लो लेवल के डार्कमैन श्राइन में वहां पर एक मोनाश लेवल का बंदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास यहाँ पर 8 लेवल के क्वासी गार्ड्राम का बंदा है तो फिर तो वो हमसे भी आगे निकल जाएंगे। तो इसी के साथ ही लूलियो से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि अभी तक उसने क्रिस्टल की कंप्लीट एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं किया। अगर हम लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी से बाकी की एनर्जी को ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। तो उसकी मैडम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हो सकता है कि मैं उस पावर को अब्जॉर्ब करने के बाद डोमेन मास्टर से भी पावरफुल हो जाऊं और पूरी की पूरी डोमेन की मास्टर बन जाऊं। तो इसी के साथ ही डू ल्यूलियो से कहता है कि मेरी सजेशन यही है कि हम लोग अभी जाकर डार्कमैन श्राइन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करके उन सभी को मार डालते हैं और साथ ही किन्नैन को बंदी बना लेते हैं। तो उसकी मास्टर कहती है तो फिर ठीक है चलो रेडी हो जाओ। तब ये लोग यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, इसी के साथ एक बंदा बाहर से भागता हुआ अंदर आता और कहता है कि मैडम एक लड़का बाहर आया और आकर शोर मचा रहा है। तो ये बात सुनने के बाद मैडम उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया। पहले भी यहाँ पर एक लड़की आई थी जो कि यहाँ पर एक अपने आप को महान क्रॉसमैन कहती है। इतना एरोगेंट कौन है जो यहाँ पर आकर हमारे दरवाजे के ऊपर शोर मचा रहा है। तो वो बंदा जो उसे बताने के लिए आता है वो कहता है कि उस लड़के ने अपना नाम किन्नैन बताया था। ये बात सुनने के बाद उन सभी लोगों को झटका लगता है। तो वो उसे कहती है ठीक है उसे अंदर ले आओ और वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि हमें जाकर अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किन्नैन खुद ही यहाँ पर मरने के लिए आ गया है। होकर वहां पर से चला जाता है किन्नैन को बुलाने के लिए, जब किसी के साथ ही मास्टर टियानजा अपने साथियों से कहते हैं कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर इशारा करूंगी, जब मैं यहाँ पर कप को तोड़ूंगी तुम्हें यहाँ पर अपनी ड्रैगन पॉइजन हॉल की स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा और किन्नैन को उसके अंदर फंसाना होगा। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है मैम, और वो दोनों जाकर छुप जाते हैं। तो किन्नैन अंदर आता है और अंदर आने के बाद उसे कहता है हमारे डार्कमैन श्राइन के जो पैलेस मास्टर है, पैलेस मास्टर को पॉइजन दिया गया और वो पॉइजन जो है वो तुम्हारे पैलेस का दिया हुआ है। टियानजा उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे ये बात पूछ रहे हो या फिर बता रहे हो।
तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा, मुझे यहाँ पर एंटीडोट दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और तुम सभी को छोड़ दूंगा। अगर तुम यहाँ पर मुझे एंटीडोट नहीं देती तो उसके बाद तुम्हारी बॉडीज भी यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो ये बात सुनने के बाद वो आगे हंसना शुरू कर देती है और कहती है, लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर होली स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इतने पावरफुल हो गए हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। और इसी के साथ वो सामने की तरफ अपना हाथ करती है और कहती है कि अब देखना अब यहाँ पर तुम्हारा क्या बनता है। लेकिन इसी के साथ उसे याद आता है कि उसके पास तो यहाँ पर कप ही नहीं है जो उसे फेंकना था और इशारा करना था। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि मिस वहां पर टियांजा वहां पर सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर पूरे हाल में कोई एक भी कप नहीं है जिसे मैं तोड़ सकूं। जबकि दूसरी तरफ उसके साथी जो होते हैं छुपकर अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस कब यहाँ पर कप को तोड़ेगी, कप टूटेगा तभी तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे। इसी के साथ ही मिस टियांजा कहती है कि छोड़ो मुझे यहाँ पर कप की जरूरत नहीं है, और वो चलाकर कहती है कि जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। और दोनों वहां पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती हैं। वो दोनों जैसे वहां पर ब्लड पॉइजन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके हमारे किन्नन को उसके अंदर बाइंड करते हैं। तुम्हारे किन्नन की बॉडी के लिए कुछ स्नेक्स आकर लिपट जाते हैं जो कि फॉर्मेशन का हिस्सा होते हैं। किन्नन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गंदे हैं। तो टियांजा आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अभी तो तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा कुछ गंदा दिखाना बाकी है। ये स्नेक्स जो है ये मेरी सोल के साथ कनेक्टेड है, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएंगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर तुम्हारी मैडियन और तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाएंगे और उसके बाद इन स्नेक्स की एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कर जाऊंगी। तो इस तरह मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी को ले लूंगी और उसके बाद तुम्हारी बॉडी यहाँ पर एक खाली खस्क बनकर गिर जाएगी। किन्नन कहता है कि ओ नो, मैं तो यहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर फंस गया हूँ, मैं तो निकल नहीं पा रहा। जबकि अंदर से उसे पता होता है कि मैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मेशन से निकल सकता हूँ। इसका स्नेक मेरी बॉडी के अंदर जाकर मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर स्कॉचिंग सन है जो कि हर एक चीज को जो कि इंटरनल एनर्जी से बना हो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो स्नेक जो उसकी बॉडी के अंदर जाता है, इसी के साथ उसका स्कॉचिंग सन जो होता है उसकी स्नेक को एनर्जी बनाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर टियांजा को इस बारे में पता नहीं चला होता। टियांजा उसे कहता है कि लड़के बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरोगे जब तक मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को ले नहीं लेती। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तो वो कहते हैं कि तुमसे पहले भी यहाँ पर एक और लड़की आई थी, एक लड़की जो अपने आप को महान क्राफ्ट्समैन कहती है, एक तलवारबाज नहीं ब्लैक स्मिथ कहती है, उसका भी यही हाल हुआ था, मैं तुम्हें उसी के पास बेचने वाली हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से ग्राउंड से एक बड़ा सा स्नेक निकलता है और हमारे किन्नन को खा जाता है। अब वो किन्नन को निकल जाता है तो यहाँ जाके दोनों साथियों से कहते हैं कि मैडम आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आप यहाँ पर बहुत ही जल्दी किन्नन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो हम लोग आपको पहले यहाँ पर बधाई दे देते हैं क्योंकि आप यहाँ पर डोमेन मास्टर बनने वाली हैं। कि हमारा किन्नन जो था इस बड़े से स्नेक के पेट के अंदर जाकर गिरता है। वो उसके पेट के अंदर जाकर गिरने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उसको ढूंढना होगा, उस ब्लैक स्मिथ को जिसको इसने पहले स्नेक के अंदर निकला है। तो इसी के साथ ही वहां पर से उसे आवाज आती है, साइड के ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है। तो वो उसे कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तुम्हारा किन्नन उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन कहता है कि ये लड़की कौन है, इसकी आवाज तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम ज़ियाओ जिंग है और मैं यहाँ पर अपनी क्राफ्ट्समैन के बारे में कुछ पूछने के लिए आई थी। मुझे यहाँ पर पॉइजनस ब्लेड्स बनाने थे जिसके बारे में एडवाइस लेने के लिए आई थी, लेकिन ये कमीनी औरत इतनी जालिम है कि इसने यहाँ पर मुझे ही उठाकर इस स्नेक के अंदर पटक दिया और साथ में मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, जो मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहती है। किन्नन से कहता है कि ब्यूटी तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब किन्नन जहाँ पर है तो फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। तो किन्नन ला टपकाते हुए आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि जब आवाज इतनी खूबसूरत है तो फिर लड़की कितनी खूबसूरत होगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 203 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।